नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 15 जनवरी 2026 को होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया बीते दिन धूमधाम से खत्म हुई। अंधेरी वेस्ट के स्पोर्ट्स क्लब जेपी रोड आजाद नगर मेट्रो के पास में वार्ड नंबर 59 से 71 तक के उम्मीदवारों ने जोर शोर से पर्चे दाखिल किए। हर तरफ पार्टियों की भीड़ और ढोल के थापों के साथ उम्मीदवार पहुंचे। अलग अलग पार्टियों और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की भीड़ ने माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया। वार्ड नंबर 59 में शिवसेना यूबीटी के तारिक पटेल ने नामांकन भरा, लेकिन उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सचिन शेवेकर ने भी फॉर्म जमा किया। सचिन शेवेकर शिवसेना यूबीटी को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे हैं। वार्ड नंबर 65 से शिवसेना यूबीटी के प्रसाद आर्य ने पर्चा दाखिल किया। उनका साथ देने पहुंचे संजय कदम। वहीं वार्ड नंबर 64 के महिला सीट पर विधायक हारून खान की बेटी सबा हारून खान यूबीटी शिवसेना से उतरी हैं। इसी वार्ड से कांग्रेस की आर हुदा खान ने भी नामांकन भरा, जिससे मुकाबला रोचक हो गया। वार्ड नंबर 63 से बाला अम्बेडकर ने कांग्रेस के टिकट पर फॉर्म भरा है। वार्ड नंबर 62 से अल्तमश मेमन शब्बीर मेमन के बेटे ने चुनावी मैदान में कदम रखा। वहीं वार्ड नंबर 60 से मेघना ककाड़े माने ने नामांकन किया, तो कई बीजेपी के उम्मीदवार 67 से दीपक कोतिकर, 68 से रोहन राठौर, 69 से सुधा सिंह, वार्ड 70 से अनिश मकवाणी सभी ने नामांकन किया। अंधेरी के इन वार्डों में पार्टियों और इंडिपेंडेंट्स के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। नामांकन के आखिरी दिनों में उम्मीदवार देखने को मिले, सबके अंदर एक जोश उमड़ रहा था। चुनावी गर्मी चरम पर थी। डिस्कवरी और महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख वहां पहुंचे और सबसे बातचीत की। आइए सुनते। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट विधानसभा में, जहाँ पर 15 जनवरी को होने वाले महानगर पालिका के चुनाव को लेकर यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ लोग यहाँ पे यूबीटी शिवसेना के हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर आप आए हैं फॉर्म भरने के लिए, किसके साथ हैं? उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार 65 नंबर के श्री प्रसाद आर्य साहब के साथ आए हैं सारे लोग। क्या कहना चाहेंगे, वो यहाँ आए, उनको टिकट मिली, कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है कि भाई एक युवा कैंडिडेट हमको मिला है 65 वार्ड नंबर 65 में, और हमको एक अपेक्षा, उनसे एक उम्मीद है कि हमारे वार्ड में जो पिछले 3 साल 9 महीने से, वैसा तो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो उससे पहले भी नगर सेवक थे, यानी और 20 साल पहले 25 साल से उस वार्ड के अंदर काम नहीं हुआ है। आज तक पानी की समस्या बनी हुई है, सड़कों की समस्या बनी हुई है, गलियों की समस्या बनी है। आज एसआरए चल रहा है, एसआरए के अंदर सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो एक ऐसा देखने वाला और एक ऐसा जो लड़ाकू और एक जुंजारू नेता है जो जिसको प्रसाद आर्य के हम शक्ल में देखते हैं, वो हर वक्त किसी के भी गरीब के, चाहे हॉस्पिटल का मदद के अंदर काम हो, चाहे पुलिस स्टेशन में किसी की मदद करना हो, चाहे बीएमसी के अंदर किसी की मदद करना हो, तो वो हर वक्त अपने साथ वो रेडी रहते हैं कि भाई किसका काम है और हम जाके उसका काम करके दें। वो चाहे कोई भी काम हो, गटर मीटर वाटर का हो या पुलिस का हो, किसी का भी काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, वो सारे कामों के लिए एक्टिव रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और इस वजह से एक जोश लगा हुआ है कि इस बार आने वाले कल में प्रसाद आर्य साहब को इंशाल्लाह हम सारे शिवसैनिक, सारे जो वार्ड नंबर 65 की जनता है, जिता के लेके आए। अब्दुल गनी नवाब जी, आप काफ़ी वक्त से पॉलिटिक्स में है, आप ज़मीन से जुड़े, वहाँ पे आपका बचपना गया है, हमेशा वहाँ पे कांग्रेस की सीट ही निकलता है। ये क्या लगता है इस बार सेना की सीट निकलना कितना टफ रहेगा? मैं पिछले 20 साल मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर निकाला हूँ वक्त। जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस की जीत होती रही है, तो जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में था तो जब हम सेना की मिसाल दिया करते थे कि आप देखो सेना के वार्ड जाके देखो कितने साफ़ सुथरे रहते हैं, कितनी वहाँ पे साफ़ सफाई रहती है, कि वो सेना के कॉरपोरेटर सेना के इलाके के अंदर इस तरह से रखते थे। हमने 20 साल कांग्रेस को जिता के देखा है कि वो जो 20 साल के अंदर वो वार्ड ठस से मस नहीं हुआ, जैसा था उससे और बुरी हालत में आ गया है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पाली हिल में पानी मिलता है, लेकिन डोंगर में पानी नहीं मिलता है। जोगेश्वरी बांदोली हिल में पानी मिलता है, हिल पार्क में पानी मिलता है, लेकिन हमारे डोंगर में पानी नहीं मिलता है। तो ये कमज़ोरी किसकी है? ये नगर सेवक के, कांग्रेस के नगर सेवक की कमज़ोरी है। और इसी के साथ ये उम्मीद के साथ हमने ये प्रसाद आर्य साहब के साथ जो जुड़े हैं लोग, यहाँ पे इनकी एक जोश जागा है कि भाई प्रसाद आर्य साहब आने वाले कल में यहाँ की समस्याओं को इस समाधान करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे, आपका नाम? मुझे तो यही बोलना है कि
उनके पास तो मतलब नगर सेवक या ऐसा कोई बीएमसी का बड़ा पद भी नहीं है, तो भी वो नगर सेवक से लेके आमदार के लेवल तक का काम कर रहे थे। तो अगर आप पब्लिक अगर उनको जिता दोगे तो सोचो वो आपके लिए क्या नहीं कर सकते। मतलब वो सुबह से लेके रात तक उनके लिए 2400 घंटा अवेलेबल रहते हैं। कोई भी फॉर्म भरने आए, आपका नगर सेवक का जो फॉर्म भरने आए उनका नाम क्या है? प्रसाद प्रभाकर आर्य उनका नाम है, और हम लोग को पता है कि वो जीत के ज़रूर आने वाले हैं, क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी है और उन्होंने जो काम किया है वो कोई नगर सेवक भी पहले नहीं करता था, उससे ज़्यादा उन्होंने वो काम बिना नगर सेवक होते हुए किया है। लोग पहले काम नहीं हुआ इसलिए आप चेंज चाहते कि ये आएंगे तो शायद काम होगा। होएगा, डेफिनेटली काम होएगा। क्या बोलना चाहिए आपका? मेरा नाम है कृत्विका, और जो प्रसाद सर है उन्होंने यूथ के लिए, आप देखोगे यूथ इधर ज़्यादा है, उनके साइड से यूथ भी बहुत है, उन्होंने यूथ के लिए भी बहुत कुछ किया है। एक्चुअली यूथ के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता, बट यूथ के लिए उन्होंने बहुत किया है। एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, जो भी हो, उन्होंने बहुत किया है। सो डेफिनेटली वी सपोर्ट फॉर हिम। वो आनी चाहिए यूथ के लिए। बहुत क्या क्या काम ऐसे एरिया में हुए या कुछ नहीं हुए क्या? एक्चुअली यूथ के लिए ना मेनली तो एजुकेशन में सपोर्ट चाहिए रहता है। जैसे कॉलेजेस वगैरह हो, वहाँ पे हम लोग को चाहिए रहता है कि हमें सपोर्ट मिले, एडमिशन्स के लिए हो या फिर हॉस्पिटल में भी हो। वो आए हैं, रात को भी आए, कॉल करें तब भी आए हैं। क्या लगता है प्रसाद आर्य जी? ऑब्वियसली यस, वो आएंगे। नदीम भाई क्या बोलना चाहेंगे? आप काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स के चर्चे में रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे प्रसाद आर्य जी के लेके? प्रसाद आर्य जो है वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, वो बहुत अच्छे समाज सेवक भी है, और अभी से नहीं, वो नगर सेवक नहीं होने के बाद भी उन्होंने ऐसा काम किया है लोगों के लिए, जो स्कूल का हो गया, वॉशरूम का हो गया, ट्रैफिक का हो गया, पानी का हो गया। शिवसेना के अंदर एक है कि 80% समाज सेवक और 20% राजनीति, जो प्रसाद आर्य ने किया है और लोग उनके समर्थन में हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी लोग, काफ़ी यंगस्टर, जवान लड़का है, यंगस्टर लेडीज़ है, ये सब प्रसाद प्रभाकर आर्य के लिए आई है, क्योंकि उन्होंने वार्ड के लिए इतना काम किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमको लोगों को ऐसा नेता चुन के देना है जो लोगों के बीच में अवेलेबल रहे। ऐसा नेता चुन के हमको नहीं देना है कि लोगों के बीच में खाली फ़ोन पे लगे रहे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पब्लिक जाग चुकी है, जनता को सब पता है, और जनता आपकी बात जो है मशाल को लेके आएगी। और आने वाले इलेक्शन के बाद जो महापौर बैठेगा वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे का, शिवसेना का महापौर इंशाल्लाह हम सब मिलके, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का, हम सब मिलके उद्धव बाला साहेब के, शिवसेना का महापौर इंशाल्लाह हम बिठाएंगे और हमारी सरकार को हम अभी आज चुनाव जो फॉर्म भरना था वो प्रसाद आर्य जी का वार्ड 65 से भरा हुआ है। हम लोग को प्रचार तो रोज ही रहता है, आज नया कुछ नहीं है। कुछ लोग कल से चालू करेंगे, हम लोग 365 डेज लोगों के साथ है, लोगों के साथ रहने वाले, लोगों का काम करने वाले हैं। तो प्रचार तो हमारा रोज का ही है, नया कुछ नहीं। टाइम काफ़ी कम है, 10 से 12 दिन ही बचे हैं जिस तरीके से। क्या लगता है ऐसे में लोगों के बीच पहुंच पाना कितना मुश्किल है? और एक तरफ तो कई ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिला, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं। नहीं, अभी तक हमारे विधानसभा में ऐसा कोई माहौल है नहीं, पहली बात। रही बात प्रचार करने का है, वो हम लोग 365 दिन कर ही रहे, तो हमारे लिए नया कुछ है नाही वैसे। निश्चित फायदा होणार, प्रत्येक वॉर्डमध्ये त्या वॉर्डप्रमाणे फायदा होणारच आहे। स्वतः लढण्यामध्ये आणि कुटुंबांनी लढण्यामध्ये थोडासा फरक असतो, आणि यावेळेला 100% आपण ही सीट जिंकणार आणि मोठ्या बहुमताने जिंकणार, हे मी तुम्हाला आता ग्वाही देतो। मतदार नक्की संधी देतील। आमचा जो एकंदर मागच्या 9 वर्षाचा कार्यकाळ राहिलेला आहे, जी कामं आम्ही केलेली आहेत त्या कामाच्या जोरावर आम्ही मतदारांसमोर जाणार आहोत, आणि त्यातून नक्कीच मतदार आमच्या कामाची पोचपावती म्हणून आम्हाला योगदान आमच्या प्रति नक्कीच मतदान करतील। मेरे वार्ड में खास करके वाटर स्कैर्सिटी, पानी की जो ये है कमतरता है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल जो भी इश्यूज़ है, रोड वाइडनिंग है, ये सारे मुद्दे जो हैं, और सबसे बड़ा अहम मुद्दा है गिलबर्ट हिल कंजर्वेशन, जो एक मॉन्यूमेंट है, बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, उसके कंजर्वेशन के लिए भी हम कोशिश करेंगे। और बाकी जो इन जनरल जो रेगुलर SRA के मुद्दे वगैरह है उस पर हम ध्यान देंगे। इनफॅक्ट जेवढं काम उद्धव साहेबांच्या कालावधीमध्ये कोरोनाच्या वेळेला जे झालं ते काम इतर कुठच्याही पक्षाकडून झालेलं नाही, इतकं काम आम्ही आणि सर्व शिवसैनिकांनी इथे केलेलं आहे। अगदी मला सांगायला म्हणजे आता शब्द काय वापरावे कळत नाही, अभिमान म्हणावा का दुर्दैवी होते की जे कोणी कोरोनाला बळी पडले
त्यांची प्रेतं वाहण्याची कामंसुद्धा आमच्या शिवसैनिकांनी केलेली आहेत. इतकी डेडिकेशननी काम केलं आहे. खूप आनंद झाला. आज लोकांपुढे जाताना खरोखर एक आपल्याला शासकीय बळ मिळेल आणि त्याच्या अनुषंगाने जी काही रखडलेली कामं आहेत त्या निधीच्या मार्फत आपण लोकांची करू शकू आणि लोकांच्या दुःख दूर करू शकू याची मला पूर्ण खात्री है. मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि हमारा उत्तर भारतीय भाइयों के साथ जो व्यवहार रहा है, हम जो मिलजुल के एक साथ पले बड़े हुए हैं, तो ऐसे कोई हमारे दोस्त हमारे खिलाफ ऐसा कोई मन में मुटाव रखेंगे नहीं. जो MNAs के प्रति भी उनके मन में कोई मुटाव नहीं, क्योंकि कभी गलत को गलत और सही को सही बोलने का हम सबको साथ में लेके चलने का ही प्रयास करेंगे. डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है. मैं सिराज शेख. महानगर पालिका के चुनाव को लेकर यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है. हमारे साथ हुदा खान जी जो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आए थे, हम उनसे ही जानना चाहेंगे. अभी क्या बात है, किस लिए आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं? मैं वार्ड नंबर 64 से हूँ, डॉक्टर हुदा खान कुरैशी, और कांग्रेस की उम्मीदवार हूँ. और बस फॉर्म की तैयारी चालू है हमारी. सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई है, तो कल तक पूरा हो जाएगा. क्या ऐसे समाज में सेवा करते हैं आप जिसको देख के लोग आपको वोट दें? सेवा करना इसीलिए उतर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर हूँ, तो पहले से ही ये काम में पहले से ही जुड़ी हुई हूँ 15-20 साल से. तो आज जो परिस्थिति है उससे और बेटर परिस्थिति लाने की उम्मीद है और पूरा जुड़ के काम करूँ. क्या ऐसे लोगों के मुद्दे हैं जिसे लेके आप गली गली जाना चाहते हैं, जिसको देखकर लोग ऐसा चाहे कि आपको? गली गली जाके लोगों के लिए जैसे साफ़ सफाई है, गटर है, पानी बहना है, टाइम पे पानी आना, ट्रैफिक है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोगों को घर घर जाके समझ चुकी हूँ और करेंगे आगे उस पर काम. आप पेशे से डॉक्टर है, आज गरीबों को इलाज की बहुत ज़रूरत है, आज मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए. ऐसे मोहल्ला क्लिनिक पे आप क्या काम करते हैं? देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज बहुत महंगा है, तो हॉस्पिटल्स जो है वो की काफ़ी कमी है, जगह नहीं है और मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है. इमरजेंसी सर्विस में CT स्कैन है, MRI है, ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है. तो ये सब चीज़ों को केटर करते हुए, ध्यान रखते हुए सारी सुविधाएं इस पे हम लेके आगे बढ़ेंगे. तो आप बात करना चाहेंगे एजाज भाई भी हमारे साथ. एजाज भाई क्या बोलना चाहेंगे आप काम को लेकर, क्या बोलना चाहेंगे? मोहल्ले में क्या क्या काम है ऐसे जो नहीं है? मैं बोलना ये चाहूँगा कि मोहल्ले में तो काम ही काम है. जैसे कि रोड के खड्डे हो गए, बरसात के अंदर पानी भरना हो गया, मच्छर डेंगू का प्रॉब्लम है, फिर लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर गटरें साफ़ करना है, टाइम पे पानी आना है, और लोगों का एकदम सस्ता इलाज, फ्री इलाज, सस्ता इलाज होए उसकी सुविधा करनी. जो BMC में अगर कॉर्पोरेटर जीतते हैं तो माध्यम से कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पे भाई हमारे एक जानने वाले थे जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, तो उन्होंने अपना इलाज कराने में अपना घर बेच दिया और वो हेवी डिपॉजिट के ऊपर चले गए. तो लोगों के घर में बीमारी आने का मतलब घर में बहुत तंगी आ जाती है. इतनी तंगी आ जाती है ना, आप सोच नहीं सकते कि जिसके घर में आती है उसको ही पता है. आपके वार्ड में काफ़ी पार्टी के लोग कैंडिडेट बन के खड़े हैं. क्या लगता है ये इलेक्शन आप लोगों के लिए कितना टफ है? हम उनको शुभेच्छाएं देते हैं सब कैंडिडेट को, और अच्छे से लड़ेंगे. और चुनौतियां हैं, काफ़ी चुनौतियां हैं, लेकिन उसका हम डट के सामना करेंगे. पहले भी कर चुके, अभी भी करेंगे, और ऊपर वाले की मेहरबानी से चुन के आएंगे.